हाँ भाई, जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सभी के? आप सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो वेलकम टू अधिगम लर्निंग एंड दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो के बाद आप डोमेन कोडोमेन और रेंज में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसको प्रैक्टिकल जो लाइफ होता है ना, उससे हम रिलेट करके सीखेंगे और मस्त मज़ा करेंगे पूरे के पूरे वीडियो में। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है भाई कि आप कहाँ से चालू करेंगे भैया। देखो, तो सबसे पहले डोमेन कोडोमेन रेंज ये टॉपिक किसका है? तो ये टॉपिक है फंक्शन वाले चैप्टर का। फंक्शन पढ़ने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, सेट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके पिछले ही वीडियो में हमने जाना था सेट और सेट के बेसिक्स। तो एक बार उन बेसिक्स को आप जाके गो थ्रू कर लेना इस वीडियो के बाद। अभी ये वीडियो देखो। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो, मैंने माना लेट एक सेट है ए, जिसको मैं लिखूंगा कैसे 1 2 3 से, ठीक है। और एक सेट है बी जिसको मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 1 से 4 से और 9 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सेट्स का क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। क्या किया भैया आपने इन दोनों सेट्स का किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, इस सेट के 3 एलिमेंट है, ए सेट के 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के कितने एलिमेंट है, बी सेट के भी 3 है 1 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए ना आप एक सेट से दूसरे सेट पे प्रोडक्ट करते हो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए सेट से बी सेट की ओर कर रहे हैं। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी, ए से बी की ओर। तो ये कैसे होता है, ए के हर एक एलिमेंट के बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाओ और वही होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसको हम क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे। तो समझना, तो मैंने क्या बोला, जो ए क्रॉस बी है ये क्या है भैया, कुछ नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, एक ए के हर एक एलिमेंट के बी के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर। एक एलिमेंट सबसे पहले 1 पकड़, 1 का मल्टीप्लीकेशन, एक एलिमेंट फर्स्ट पकड़ा, बी के फर्स्ट के साथ बना, एक पेयर बना दिया, ठीक है। फिर इसी के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे के साथ कर, पेयर बना, 1 के साथ 4 का बन गया। फिर 1 के साथ 9 का बना दे, तो 1 के साथ 9 का बन गया। अब 1 का तीनों के साथ बन गया, अब 2 का भी सेम की चीज करना है। तो क्या करना है आपको, 2 का किसके साथ, फर्स्ट के साथ बना, फिर 2 का किसके साथ बना, सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर 2 का थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है। क्या है भैया, 9 है, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट का भी सेम चीज कर, तीसरा का 1 के साथ होगा, फिर 3 का 4 के साथ होगा, और 3 का किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। तो ये जो बना ना, ये जो बना ऑर्डर पेयर, ये ए क्रॉस बी का एक कंप्लीट सेट बन गया, ठीक है। भैया ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं भैया कि फंक्शन ना इसी से डिराइव्ड होता है। फंक्शन इसी से डिराइव होता है। फैक्ट, पहले हम फंक्शन क्यों जो मैथमेटिक्स बोलता है उसको हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना फंक्शन होता क्या है। देखो, तो फंक्शन क्या होता है ना भाई, फंक्शन कुछ नहीं होता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जहां पर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या मैं बोलूं एक ऐसा रिलेशन। एक्चुअली ना, चलो इस चीज को छोड़ो, अभी ये डेफिनेशन को छोड़ो, सबसे पहले एक चीज और समझो कि ये जो मैंने ए क्रॉस बी लिखा ना, ये है क्या, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या है ये रिलेशन, ए से बी। इस चीज को वेन डायग्राम से समझ, ठीक है। जैसे एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, अभी ऊपर लिखा है 1 2 3। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 है 4 है 9 है, ठीक है। ये सेट बी के अंदर एलिमेंट है। अब आपने क्या किया, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, 1 2 3 कार्टेशियन, फिर इस एलिमेंट को पकड़ा, यहाँ कार्टेशियन, यहाँ कार्टेशियन, यहाँ कार्टेशियन, यहाँ पकड़ा, यहाँ कार्टेशियन, इस पे कार्टेशियन और इस पे कार्टेशियन, और आपने क्या बना दिया, एक ऑर्डर पेयर लिख दिया। तो ये आपने किया क्या, इस ए से बी तक में एक रिलेशन बना दिया, इस ए से बी में एक रिलेशन बना दिया, ठीक है। रिलेशन समझ में आया। अब आते हैं भाई फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है भाई, फिर से सुन, फंक्शन एक रिलेशन होता है, मतलब क्या, ए से बी तक में प्रोडक्ट हो रहा होगा, बट वो ऐसा रिलेशन होगा जिसपे एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रही होगी।
यहाँ पर देख एक एलिमेंट की एक इमेज, अच्छा इसको इमेज बोलते हैं, समझना। ये जो प्रोडक्ट आपने किया ना, जैसे इसकी मैपिंग इसके साथ किया तो इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज 1 बन रही है, 1 की इमेज 4 बन रही है, 1 की इमेज 9 बन रही है, तो ये इमेजेस समझ में आया। फंक्शन क्या होता है, हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। तो भैया ये a क्रॉस b क्या है, ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 की देखो 3 इमेज है, 1 की इमेज 1 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 9 भी है। दैट इज द रीजन ये एक फंक्शन नहीं है। बट अगर मेरे को इसको फंक्शन बनाना है तो मैं क्या ये चीज कर सकता हूँ? इसी एग्जाम्पल पे देखो कि आपके पास भैया एक सेट था A जिसके एलिमेंट थे 1 2 3, और आपके पास एक एलिमेंट था एक सेट था B जिसके अंदर एलिमेंट क्या थे 1 4 9। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने एक की जो इमेज है इसको 1 कर दिया, 2 की इमेज को 4 कर दिया और 3 की इमेज को 9 कर दिया। अब देखो हुआ क्या, यहां पर हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज दिख रही है, 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 9। तो ये एक क्या है, फंक्शन है। मतलब हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। देखो इसको लिख के देखो, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे हमने टेबुलर फॉर्मेट में लिखा था a क्रॉस b, इसको कैसे लिखते हैं? इट इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a से लेकर के b इक्वल टू क्या है ये फंक्शन, 1 की इमेज 1 से, 2 की इमेज 4 से और 3 की इमेज 9 से। तो क्या ये फंक्शन a से लेकर के b, ये समझ में आया? ठीक है, फिर भैया आपने अभी एक बात बोली कि ये फंक्शन रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए से ए का, इससे बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ऑर्डर पेयर बना। ठीक, फिर इसका इससे कार्टेशियन पेयर हुआ और कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ऑर्डर पेयर बना। बिल्कुल सही भैया। तो क्या एक फंक्शन रिलेशन होता है? देखो दिख रहा है, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिलेशन में कई बार ऐसा होता है ना कि एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस होती है। देखो 1 की इमेज 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 2 की इमेज 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है। तो ये रिलेशन ए से लेकर के भी एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला आपको? मैंने एक पॉइंट बताया कि क्या एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन, नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया, ये चीज समझ में आ गया। चलो, अब तो ये तो मैथमेटिक्स बोलता है ये सब फंक्शन को। अब हम फंक्शन को ना थोड़ा फील करते हैं। कैसे फील करेंगे भैया? तो जैसे आपके घर में मान लो बर्थडे पार्टी है, ठीक है, आपके घर में बर्थडे पार्टी थी, तो आपने क्या किया, आपने मेहमानों को बुलाया। ठीक है, जैसे ही आपने मेहमानों को बुलाया तो उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज आपने करी, तो आपने ना बहुत ज़्यादा खर्चा किया, खाने पीने के ऊपर, अरेंजमेंट्स के ऊपर आपने खर्चा किया। तो आपने कुछ ना अपने साइड से इनपुट डाला उस फंक्शन के ऊपर। कौन सा फंक्शन? बर्थडे पार्टी के ऊपर। फिर आपको बदले में क्या मिला? आपको गिफ्ट्स मिले। तो फंक्शन क्या हम भैया जानते हैं? हाँ आप जानते हो। कैसे जानते हो भाई? फंक्शन ना कुछ नहीं है, आप जो जनरल लाइफ में जो करते आ रहे हैं, बर्थडे का फंक्शन हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या किसी भी चीज़ का फंक्शन, वही चीज़ होता है मैथमेटिक्स का ही फंक्शन। उस पर कुछ इनपुट होता है जो हम फंक्शन में डालते हैं और आपको कुछ मिल जाता है आउटपुट, जो उस फंक्शन का आउटपुट होता है। दैट इज अ फंक्शन। चलो देखते हैं भैया ये क्या बोल दिया आपने। देखो जैसे मैंने आपसे बोला, समझना, जैसे मैंने बोला एक फंक्शन की रियलिटी देख रहे हैं ना, फंक्शन की रियलिटी, फंक्शन रियलिटी क्या होता है? ये फंक्शन रियलिटी ध्यान से समझ। ठीक है, क्या होता है? तो मैंने क्या बोला, आपने क्या किया, एक मान ले सेट मान लिया, एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने माना -1 0 1। ठीक है, 3 एलिमेंट्स मान लिया। अब मैंने क्या बोला, एक मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं फंक्शन के रूप में, जो कि है x²। आप क्या करो, इन जो वैल्यूज है 1 -1 0 1, इसको इस पे डालो और आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो आप क्या करोगे, आपने -1 उठाया, इस x की जगह में डाला, तो x की वैल्यू जब आप -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है,
फिर जब आप 0 डालोगे तो कितना होगा 0, फिर जब 1 डालोगे तो कितना होगा 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब इस -1 को इस फंक्शन पे डाला तो मुझे आउटपुट मिला कितना 1, 0 को डाला तो आउटपुट कितना मिला 1, 1 को डाला तो आउटपुट कितना मिला 1। तो भैया ये क्या किया आपने, तो मैंने भाई एक फंक्शन बनाया जिसपे मैंने कुछ इनपुट डाला और मुझे मिला क्या आउटपुट। ओहो हो, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसपे आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है। चलो मैं ये चीज लिख रहा हूं यहां पर, मैंने क्या बोला कि भाई फंक्शन इज अ मैथमेटिकल operation in which we provide input, हम input देते हैं and we get output, हमको क्या मिलता है आउटपुट मिलता है। क्या समझ में आया फंक्शन क्या होता है भैया। ये क्या, ये भी तो अपने फंक्शन बोला था, मैंने बोला था चल देख 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 देख, अगर मैं बोलूं कि इस 1 का स्क्वायर 1 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा है, तो क्या ये गलत है, नहीं है। तो यहां पर फंक्शन क्या है, यहां पर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। देख 1 की जगह एक्स की जगह 1 डाल, 1 का स्क्वायर 1, 2 डाल 4, 3 डाल 9, तो आपने एक फंक्शन बना दिया जहां पर आप इनपुट डाल रहे हो और आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है क्या, क्या समझ में आया, क्या फंक्शन तक समझ में आया। अब आते हैं मेन टॉपिक जिस पे हम पढ़ने को यहाँ पर आए थे, और टॉपिक का नाम क्या है, डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन समझ में आ गया होगा, उस पर आप इनपुट डालते हो आपको आउटपुट मिलता है, बस इतना जरूरी था। और यहां तक का जो भी लेक्चर था हम बस इसी चीज को समझने के लिए आए थे कि फंक्शन में ना आप इनपुट डालते हो और आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो अब मैं मिटा रहा हूं और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन, या फिर रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। देखिए चलिए देखिए आ जाइए। ठीक है तो सबसे पहली बात ये होती है भैया, ये डोमेन कोडोमेन रेंज जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है यार, थोड़ा कंफ्यूज करता है ना। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपसे नहीं होगी, अब आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है अब आप देखेंगे इसका पर्टिकुलर रूप। देखिए चलिए आइए। ठीक है तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल से आप तीनों चीज समझ जाएंगे। देखिए एग्जांपल, एक सेट बनाता हूं मैं, ध्यान से समझना। एक सेट है, जैसे पहले एक सेट है, इस सेट को मैंने बोला 1 2 3 4 5। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस सेट से इस दूसरे सेट पे एक मैंने रिलेशन बनाया, f इज इक्वल टू एक्स का। फंक्शन क्या है, f x है, मतलब फंक्शन जो है वो x है। ठीक है तो x फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई x की जगह तुम 1 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, x की जगह पे 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3 मिलेगा, 4 डालोगे तो 4 और 5 डालोगे तो 5। बट यहाँ पर इस सेट A है और सेट B में एक न्यू एलिमेंट मैंने जोड़ दिया 6। ठीक है अब सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है। ठीक है तो देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी तुम इनपुट डाल रहे हो ना, उन सारे इनपुट्स का सेट इज कॉल्ड एज डोमेन। जैसे यहाँ पर इनपुट 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, क्या तुमने -1 डाला, क्या तुमने 0 डाला, नहीं, देखो इनमें तुमने डाला नहीं ना। क्या तुमने 6 डाला, 6 तो आउटपुट में है, 6 तुमने डाला थोड़ी ना। जो तुम इनपुट डाल रहे हो उसके सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। डोमेन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, सेट ऑफ इनपुट। और यहां पर आप डोमेन बता सकते हैं कि कितना होगा, बताओ जरा। सेट ऑफ इनपुट क्या, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया आपका, डोमेन बन गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोडोमेन में बाद में देखेंगे। रेंज देख क्या होता है, रेंज मतलब क्या, जो भी तेरा आउटपुट आया ना, जो भी तेरा पॉसिबल आउटपुट आया, ये मैं बोलूं तो इनपुट डालने पे जो जो इमेज बनी उस इमेजेस के सेट को बोलते हैं रेंज। जैसे 1 को जब तूने फंक्शन पे डाला तो 1 मैप हुआ यहाँ पर, फिर 2 को जब तूने डाला तो 2 मैप हुआ यहाँ पर, 3 को डाला तो 3 मैप हुआ यहाँ पर, 4 डाला तो 4 मैप हुआ यहाँ पर, 5 डाला तो 5 मैप हुआ यहाँ पर। अब ये मैपिंग ऐसे क्यों हुई, अगर मैं फंक्शन को एक्स स्क्वायर करता तो 1 की जगह 1 कहाँ मैप होता, 1 को, 2 कहाँ मैप होता, अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन होता तो 4 को, मतलब 4 जो था वो किसकी इमेज बनती, 2 की, समझ रहे हो। बट इस एग्जांपल में 5 पे मैप क्यों हुआ, ये चीज समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोडोमेन क्या होता है, जो भी आपकी इमेजेस बनी है इन इमेजेस के सेट का, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के सेट के जो होता है वो होता है कोडोमेन। ठीक है, सॉरी रेंज होता है। तो रेंज क्या है भाई, रेंज क्या है, कुछ नहीं है, सेट ऑफ इमेजेस,
सेट ऑफ इमेजेस। तो रेंज आप बता सकते हो कि कितनी होगी यहाँ पर, बताओ जरा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गई रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है? तो भाई कोडोमेन मतलब जो पॉसिबल सेट है जिसमें इमेज बनती है। मतलब देखो बी एक ऐसा सेट है जिसमें इमेज 1 2 3 4 5 बनी, बट छठवा जो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज नहीं है। तो ये जो एलिमेंट, ये जो पॉसिबल सेट में आ रहा है, पॉसिबल एलिमेंट, ये पूरा का पूरा जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है पॉसिबल सेट्स जहां से इमेज बने, मतलब इमेज जिसका एलिमेंट हो उस पॉसिबल सेट को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है ना? कोडोमेन क्या होता है, फिर से देखेंगे ध्यान से। कोडोमेन क्या होता है? क्या होता है? पॉसिबल सेट ऑफ इमेज, ठीक है। तो आप यहां पर बता देंगे कोडोमेन सी कितना होगा, बता दो जरा। होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो मेरे को यहां पर दिख रहा है ये जो रेंज है ना 1 2 3 4 5, ये हमेशा सबसेट है कोडोमेन की। अबे रेंज क्या होती है? इमेजेस का सेट। इमेजेस कहां से आती है? कोडोमेन से आती है। तो क्या जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। दिख तो रहा है कि जो रेंज के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है ये कोडोमेन के एक एलिमेंट का सेट ही तो है। तो मैं क्या ये बोल दूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन? बोल दो ना भैया, बोल दो। तो यहाँ पर ये चीज लिख देते हैं भैया। क्या मैं लिखने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ जो रेंज है ये है कोडोमेन ऑफ किसका? सॉरी, इस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया हो तो भैया कमेंट मार देना, और अगर समझ में भी आ गया हो तो कमेंट करके बता देना कि भैया आ गया है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज देखी, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब क्या? जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसका सेट डोमेन कहलाता है भैया। आउटपुट मिला, इमेजेस मिली, इमेजेस का सेट बना दिया तो क्या होता है? रेंज होता है भैया। कोडोमेन क्या होता है? पॉसिबल सेट्स, उसको बोलेंगे कोडोमेन। भैया थोड़ा सा आ गया है समझ में, थोड़े बहुत और एग्जांपल करवा दो। चलो बढ़िया, और एग्जांपल करेंगे, मजा आ जाएगी तुमको यहाँ पर तीनों चीज समझने में, ठीक है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, मैंने क्या किया, एक सेट बनाया। सबसे पहले समझ लो, एक सेट बनाया ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या रखे आपने? सेट बनाया, एक इसके अंदर एलिमेंट रखा फॉर एग्जाम्पल 2 -2 एंड 3, ठीक है। और एक फंक्शन इसमें डिफाइन किया f इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब मुझे बताओ इसकी इमेजेस क्या क्या बनेगी, ठीक है। तो तुम बोलोगे जैसे ही मैं 2 डालूंगा इस फंक्शन पे तो 2 का क्यूब विल बी 8, ठीक है। जब मैं -2 डालूंगा तो ये होगा -8, ठीक है। जब 3 डालूंगा तो 3 का क्यूब विल बी 27, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने साइड से एक एलिमेंट और जोड़ रहा हूँ जो कि है 9, ठीक। समझ में आएगा? अब हुआ क्या, 2 की इमेज क्या बनी भाई? 8। कैसे बनी 2 की इमेज? 2 डाला तूने फंक्शन पे, 2 डाला कहाँ? x की पावर 3 में। जब 2 डालोगे तो बनेगा 8, -2 डालेगा तो -8 बनाएगा, 3 डालेगा तो कितना बनाएगा? 27। मतलब 3 की इमेज 27, -2 की इमेज -8, 2 की इमेज 8। चलो तीनों चीज लिखते हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन बता दो क्या होता है? डोमेन मतलब क्या? अभी जो भी तूने इनपुट डाला वो डोमेन होता है, जो भी तूने इनपुट डाला वो डोमेन होता है। इनपुट क्या डाला तूने? 2 डाला, ठीक है। -2 डाला, 2 डाला, फिर 3 डाला, बिल्कुल ये क्या है भाई? डोमेन है, ठीक है। रेंज बता दो क्या होता है? रेंज मतलब क्या? इमेजेस, जो भी इमेज बनी, जो सिर्फ और सिर्फ इमेज बनी है। तो क्या इमेज बनी है? 8, यस इमेज है 8। फिर -8 क्या इमेज है? यस इमेज है। क्या 27 एक इमेज है? यस है। क्या 9 किसी भी एलिमेंट की इमेज है? नहीं। तो ये क्या है? रेंज में काउंट होगी? नहीं होगी भैया। ये किस पे काउंट होगी? कोडोमेन में। कोडोमेन क्या होता है? पॉसिबल। पॉसिबल ये हो सकती थी ना, अगर मैं मान लो यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट लिख देता कि जिसकी इमेज 9 बन रही होती तो वो पॉसिबिलिटी होती, बट यहां पर वो कोई एलिमेंट है नहीं जिसकी इमेज बना रहा है। तो ये क्या होगा? कोडोमेन होगा। कोडोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरा का पूरा सेट भी क्या हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 27 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा। क्या चमका? क्या इस एग्जाम्पल में तुमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज तीनों निकाल दिए? हाँ भैया निकाल दिए। चलो भैया एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो 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 फटक से देखो, चलो देखो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं फटाफट, है ना। देखो भाई, तो भैया समझ में तो आ गया है, एक दो एग्जाम्पल और करवा दो। चलो देखो, थोड़ा मिटाने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं भाई। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या किया, एक सेट बनाया, इसके अंदर एलिमेंट थे आपके, ठीक है। एलिमेंट थे आपके, ए था, बी था, सी था, डी था, और एक फंक्शन बनाया
एफ, यहाँ पर हमको फंक्शन नहीं पता क्या है, ठीक है, और एलिमेंट बनाया आपके x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया और r हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपसे बोला कि जो a की इमेज बन रही है वो x बन रही है, b की इमेज y बन रही है, d की इमेज p बन रही है और c की इमेज p बन रही है, ठीक है। अब मुझे इस एग्जाम्पल में बता दो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। चलो भैया आ जाओ, डोमेन बता दो, सेट क्या है भाई, बी है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन बता दो क्या होता है। डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट क्या है भाई, ए है इनपुट, बी है इनपुट, सी है इनपुट, डी है इनपुट। डोमेन बता दोगे क्या, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो रेंज बताते हैं। रेंज मतलब क्या, जो भी इमेजेस हैं उसका सेट बना दो। इमेज क्या है, एक्स किसी की इमेज है, यस है। क्या वाई किसी की इमेज है, हाँ भाई बी की इमेज है, ठीक है। क्या पी किसी का इमेज है, हाँ भाई सी की इमेज है, डी की भी इमेज है। क्या भैया ऐसा हो सकता है कि किसी कोई एक एलिमेंट किसी दो अंदर एलिमेंट की इमेजेस बन रही हो, हाँ हो सकता है। इसी को तो बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। आगे देखेंगे अगली वीडियो में कि वही टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मैनी वन फंक्शन, आउट वन फंक्शन, ठीक है। तो क्या है, एक एलिमेंट पी भी हो गया, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, पॉसिबल। क्या क्यू किसी की इमेज हो सकती थी, अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता जिसकी इमेज क्यू बन रही होती तो हो सकती थी ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो भैया पूरे पॉसिबिलिटी लिख दो, एक्स हो गया, वाई हो गया, पी हो गया, फिर क्यू हो गया और आर हो गया। तो क्या चमका, क्या एग्जाम्पल नंबर 2 में भी तुम बता दोगे डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होती है, बिल्कुल बता दोगे। एक एग्जाम्पल भैया और करवा दो, ठीक है। चल लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। जैसे मैंने मान लो एक सेट माना ए जिसके अंदर के एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और एक फंक्शन मैंने आपको डिफाइन किया, फंक्शन f सच डेट x + 1। फंक्शन क्या है, f सच डेट f = x + 1, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। और सेट बी में आपको 2 काम करना है। पहली चीज़ तो आपको इमेजेस ही बताना है और दूसरी चीज़ आपको ये बताना है दूसरी चीज़ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलो मैपिंग करना चालू करते हैं। कैसे मैपिंग करते हो भैया, तो फंक्शन का एलिमेंट उठा, फंक्शन में डाल, इमेज बता क्या होगी। जब मैंने 2 को फंक्शन में डाला, मतलब x की जगह डाला, तो 2 + 1 मिल रहा था 3, तो 2 की मैपिंग 3 हो गई। जब मैंने 3 को डाला तो जब 3 + 1 क्या हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने 4 को डाला तो 4 + 1 5 आ रहा है, ठीक है। बट अब मैंने ना 5 को नहीं डाला, मैंने सिर्फ 5 को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि मेरा मन नहीं किया। मैंने मन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक फंक्शन पे एक कंडीशन और लगा दी। कंडीशन क्या होगी भैया, कंडीशन ये होगी कि जो x है शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x 4 से छोटा या 4 तक ही हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं होगा। मतलब आपने इस पे 5 नहीं डाला, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपको बताना है, और यहाँ पर एक एलिमेंट और मान ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है 6। चलो सबसे पहले आप बताओगे डोमेन। डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब पॉसिबल। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप देख रहे थे कि जब हम सेट ए से सेट बी में फंक्शन बना रहे थे तो सेट ए के ना हर एक एलिमेंट का हमने इमेजेस डाली, तो उसी हिसाब से आप डोमेन में बोल देते थे 1 2 3 4 सारे की इमेजेस बन रही है, बना दो। हर एक एलिमेंट जो फंक्शन में डाला जाता है वो होता है डोमेन का पार्ट। हर एक एलिमेंट जो फंक्शन में आप इनपुट डाल सकते हो वो होता है डोमेन। फिर से डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, कोडोमेन मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। डोमेन कौन कौन से इनपुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, क्या 5 को कर सकते हो, नहीं कर सकते, 5 को इनपुट नहीं। क्यों, क्योंकि ये भैया कंडीशन यहां पर ऐसी आ गई ना, तो डोमेन क्या हो गया 2 3 4, ठीक है। फिर कोडोमेन बता दो सर कितना होगा, कोडोमेन क्या पॉसिबल, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। रेंज क्या होता है, रेंज होती है इमेजेस। देखो 2 की इमेज 3, ठीक है, फिर 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की कोई इमेज बन रही है क्या, 5 एलिमेंट डाल ही नहीं सकते फंक्शन में, तो इमेज कैसे बनाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, डोमेन कोडोमेन रेंज, तो तीनों चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो 4th वीडियो थी हमारी 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स की, तो यहाँ पर होती है समाप्त। आई होप आप सभी ने पहले फंक्शन को फील किया होगा, फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया फंक्शन में डोमेन कोडोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, 5th वीडियो जो हमारी रहेगी 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स की, और उसमें मस्त तरीके से अगले कॉन्सेप्ट को फील करेंगे। अंटिल देन जय हिंद जय भारत।